खबर राजधानी भोपाल से। मंत्री विश्वास सारंग ने चैलेंज स्वीकार कर लिया है। कमलनाथ का चैलेंज स्वीकार किया है। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग का बयान भी इसको लेकर सामने आया है। मैं कमलनाथ के चैलेंज को स्वीकार करता हूं। साफ तौर पर कहा राहुल गांधी मेरे साथ धर्म के मुद्दे पर बात कर लें। कांग्रेस की आदत है हिंदुत्व को बदनाम करना। राहुल गांधी में इतनी ताकत नहीं है कि वो हिंदू धर्म पर बात कर सके। आपको बता दें कि आगर मालवा में कमलनाथ ने बीजेपी आरएसएस वेब को चैलेंज देते हुए कहा था कि कोई बीजेपी आरएसएस का या विश्व हिंदू परिषद का कोई नेता राहुल के साथ बैठ जाए। जितना ज्ञान राहुल गांधी धर्म अध्यात्म का रखते हैं, बीजेपी आरएसएस वेब के पास भी नहीं होगा। मुझे ज्ञात हुआ है कि कमलनाथ जी ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और देश की जनता में से किसी को भी ये चुनौती दी है कि वो आए और हिंदू धर्म पर राहुल गांधी से बहस कर लें। तो मैं कमलनाथ जी को कहना चाहता हूं, मैं खुली चुनौती देता हूं, राहुल गांधी आए और मुझसे बातचीत कर लें। मैं कोई बहुत ज्यादा धर्म का ज्ञानी नहीं हूं, मेरे को यह अहंकार भी नहीं है कि मैं किसी धार्मिक विचार को लेकर बहुत ज्ञानी हूं, परंतु यह बात तो सही है कि राहुल गांधी से तो मैं बहस कर ही सकता हूं। अब कमलनाथ जी ने यदि ये चुनौती दी है तो मैं उस चुनौती को स्वीकार करता हूं। बस कमलनाथ जी को अब ये स्वीकार करना पड़ेगा और राहुल गांधी आए और हिंदू धर्म पर मुझसे बहस करें। तो राहुल गांधी की बात हो रही है तो बात भारत जोड़ो यात्रा की भी करेंगे। मध्य प्रदेश में 12 दिन ये यात्रा चली है। 12 दिनों में राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के 6 जिलों में 370 किलोमीटर की लंबी यात्रा तय की है। यात्रा के अंतिम दिन राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश की जनता को धन्यवाद देते हुए कहा कि जो प्यार और सम्मान यात्रा को मिला उससे उन्हें नई ऊर्जा अपनी यात्रा के लिए मिली है। राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश की जनता के नाम संदेश जारी करते हुए कहा है कि मध्य प्रदेश के लोगों के सामने कई गंभीर चुनौतियां हैं। यहाँ के किसानों को भी बढ़ती लागत, घटती आमदनी, अनिश्चित कीमतों, बिजली की समस्या, सरकार की असंवेदनशीलता और इसके चलते कई सारे संघर्षों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि शिक्षित बेरोजगार मध्य प्रदेश में प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकारी भर्तियां रुकी हुई है, भ्रष्टाचार चरम पर है, आदिवासी देश के मूल निवासी हैं, कानूनों को लगातार कमजोर किए जाने के चलते वे संघर्ष कर रहे हैं। राहुल गांधी ने अपने संदेश में यह भी लिखा है कि मध्य प्रदेश की जनता ने इन्हीं चुनौतियों से पार पाने के लिए कांग्रेस पर विश्वास किया था, लेकिन कांग्रेस के साथ विश्वासघात किया गया। और इसी संदेश पर बीजेपी की तरफ से भी पलटवार हुआ है। सियासत लगातार उस पर बढ़ती जा रही। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने पलटवार करते हुए कहा है कि राहुल गांधी उसे गले लगा रहे हैं जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। वीर सावरकर को गाली देकर संविधान की रक्षा नहीं कर सकते। टुकड़े टुकड़े गैंग का नेतृत्व करने वालों के साथ यात्रा करके संविधान की रक्षा नहीं कर सकते। राहुल गांधी के कथनी करने में अंतर है। राहुल गांधी की यात्रा को विदेशी ताकत स्पॉन्सर कर रही है। सावरकर को गाली देकर इस देश के संविधान की रक्षा राहुल गांधी आप नहीं कर सकते। इस देश में सामाजिक और धार्मिक विघटन पैदा करके आप इस देश के संविधान की रक्षा नहीं कर सकते। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाली लड़की को गले लगाकर राहुल गांधी आप देश के संविधान की रक्षा नहीं कर सकते। टुकड़े टुकड़े गैंग का नेतृत्व करने वाले कन्हैया कुमार के साथ कदम ताल करते हुए देश के विघटनकारियों को इकट्ठा करके यात्रा करके राहुल गांधी आप संविधान की रक्षा नहीं कर सकते। आपकी कथनी और करनी में अंतर है। आप स्क्रिप्टेड भाषण दे रहे हैं। आप उन लोगों से घिर गए हैं जो देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। और ये यात्रा राहुल गांधी की यात्रा निकलने के पहले राहुल गांधी को हम केवल इस बात के लिए जानते थे कि राहुल गांधी जो बोलते हैं शायद उनमें समझ कम है, शायद उनका एक्सपोजर कम है, शायद वो देश की राजनीति, देश के धरातल को नहीं जानते। पर इस यात्रा में जिस प्रकार से वो एक्सपोज हुए हैं, ये सुनिश्चित हो गया है कि राहुल गांधी स्वयं नहीं चल रहे। कोई ना कोई फॉरेन की फोर्स जो देश को तोड़ना चाहती है, जो देश को विघटन करना चाहती है, वो इस यात्रा की स्पॉन्सरशिप कर रही है। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग जाते हैं और राहुल गांधी यात्रा निकालते हैं। तो राहुल गांधी को लेकर दिए गए बयान पर और ज्यादा चर्चा हम करेंगे। सहयोगी शरद श्रीवास्तव भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। शरद, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर लगातार बातें कही जा रही हैं बीजेपी की तरफ से, लेकिन बड़ी बात यह कि मंत्री विश्वास सारंग ने चैलेंज भी एक्सेप्ट कर लिया है कि राहुल गांधी से सामने आए राहुल गांधी और बात करें धर्म के मुद्दे पर। कैसे देखा जा रहा है?
देखिए, विशुद्ध रूप से इसे राजनीतिक तौर पर ही देखना होगा, क्योंकि यात्रा तो कल खत्म हो गई, और लेकिन लगता है कि अभी ये सियासी तौर पर यात्रा मध्य प्रदेश में आने वाले और दिनों तक चलती रहेगी, और इसी तरीके से उसकी जो चर्चा है वो संभवतः नेताओं के बयानों में देखने को मिलेगी। एक बयान सामने आया था कमलनाथ का, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी को धर्म का बड़ा ज्ञाता बताते हुए ये चैलेंज कर दिया था कि बीजेपी संघ या विप का कोई नेता इतना ज्ञानी नहीं है जितना कि राहुल गांधी को धर्म का ज्ञान है, और वो चाहे तो कोई भी उनसे आके इस बात पे संवाद कर ले। इसी पर राजनीतिक तौर पर प्रतिक्रिया देते हुए विश्वास सारंग ने उस चैलेंज को स्वीकार किया। हालांकि इस पर पलटवार भी हुआ है, और जो पूर्व मंत्री हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं पीसी शर्मा, उन्होंने कहा भी है कि दरअसल ये विश्वास सारंग का अहंकार बोल रहा है, और जो संवाद अगर करना ही है धर्म पर, तो फिर उन्होंने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री के बारे में कहा है कि वो राहुल गांधी से आके बातचीत करें। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि यात्रा भले मध्य प्रदेश से रवाना हो गई हो लेकिन सियासी तौर पर ये यात्रा अभी मध्य प्रदेश में। बिल्कुल, शरद आप बने रहेगा हमारे साथ। बीजेपी और कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया हम इस पर ले लेते हैं। बीजेपी की तरफ से हितेश वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ गए। हितेश जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका न्यूज 18 पर। हितेश जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? बिल्कुल, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी। निश्चित तौर पर अब ये सियासत का मुद्दा भी हो गया है, क्योंकि अब कमलनाथ जी ने जब चैलेंज दिया तो एक्सेप्ट भी कर लिया है मंत्री विश्वास सारंग ने, और अब लगातार आरोप भारत जोड़ो यात्रा को लेकर भी लगाया जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि फॉरेन स्पॉन्सर ये यात्रा थी। देखिए, ये 500 करोड़ की यात्रा है। बार बार कांग्रेस के लोग बोलते हैं कि ये गैर राजनीतिक यात्रा है, तो गैर राजनीतिक यात्रा है मतलब ये राहुल जी की निजी यात्रा है, भारत देखने निकले हैं वो। तो भारत देखने निकलने यदि राहुल गांधी का खर्चा 500 करोड़ है, तो अब जवाब तो लेना पड़ेगा ना साहब, ये पैसा कहाँ से आता है? कहीं विदेश से फंडिंग तो नहीं है? कहाँ से, इसका सोर्स क्या है भाई? इतना बड़ी मात्रा में कंटेनर चल रहे हैं, खाना पीना सब आपने देखा, ही सारी चीजें चली ही नहीं है। तो गैर राजनीतिक यात्रा का खर्च कहाँ से आ रहा है, ये एक बड़ा प्रश्न है। और अनुमानतः 500 करोड़ के आसपास यदि आप कैलकुलेट करेंगे तो प्रतिदिन के हिसाब से जब आप निकालेंगे जो खर्च होता है इसके आसपास बैठता है, तो ये तो बहुत महंगी उनकी निजी यात्रा है भाई। ठीक है। साथ ही साथ हितेश वाजपेयी जी, लगातार राहुल गांधी के ज्ञान को लेकर भी टिप्पणी कैसे स्पष्ट करेंगे इसे, और क्यों मंत्री विश्वास सारंग को राहुल गांधी के साथ बहस की जरूरत आन पड़ी है? देखिए, ये शुरुआत तो राहुल गांधी जी नहीं करी। उनका कहना है जय श्री राम मत बोला करो, जय सिया राम बोला करो। तो ये कौन होते हैं बोलने वाले? क्या वो धर्मशास्त्री हैं? क्या वो वेदों के ज्ञाता हैं? भाई वो खुद कैथोलिक, उनकी माताजी कैथोलिक धर्म का पालन करती रही हैं, उनके दादाजी फिरोज जहांगीर रहे हैं। तो अभी तो अता पता नहीं वोटों की खातिर हुए थे वो तो गांधी, आपको याद हो, उनको दिया गया था नाम। तो वो तो आप समझ सकती है मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो ऐसी परिस्थिति में वो अब आके वो हमको सिखाएंगे कि आप जय श्री राम मत बोलो। तो अब ऐसे में तो उनके धर्म के ज्ञान को लेकर बच्चा बच्चा सवाल पूछेगा। तो मुझे लगता है भारत में रहना है और फिर ये कहना कि जय श्री राम नहीं कहना है, ये कोई वही व्यक्ति कर सकता है जो धर्म को नहीं जानता है। तो इसीलिए उनसे तो कोई भी बच्चा भी शास्त्रार्थ कर लेगा तो राहुल जी को समझा देगा कि भैया ऐसा नहीं कहते। इस देश में गांव गांव में जय श्री राम कहा जाता है, चाहे किसी भी दल का व्यक्ति हो, धर्म दल से बड़ा होता है और जय श्री राम कहने वालों से चिढ़ा नहीं जाता, जय श्री राम से नफरत नहीं की जाती। ठीक है, शुक्रिया आपका हितेश जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। शरद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद पूरी चर्चा के लिए। तो देख रहे हैं आप किस तरह से मंत्री विश्वास सारंग ने ओपन चैलेंज भी कर दिया है कि राहुल गांधी आए, धर्म के मुद्दे पर बात करें, साथ ही साथ भारत जोड़ो यात्रा को लेकर भी लगातार हमलावर है। और अब देखिए खबरें सुपरफास्ट अंदाज में।